हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों पर आधारित जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है उसका पार्ट 13 लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। और इससे पहले हमने 12 पार्टों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन पार्टों को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखेगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी दीजिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। पहला सवाल क्या कह रहा है कि फरवरी 2020 में भारत और म्यांमार के बीच किन दो शहरों के बीच बस सेवा शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ। ऑप्शन 4 आपके समक्ष है, गैंगटोक और मांडले, इम्फाल और मांडले, अगरतला और मांडले, कोहिमा और मांडले। यानी वह कौन से दो शहर है भारत और म्यांमार के जिनके मध्य यह बस सेवा शुरू होने जा रही है। तो इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। इम्फाल और मांडले के मध्य बस सेवा शुरू करने हेतु भारत और म्यांमार के मध्य एक समझौता हुआ था। यहां महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। 18 फरवरी 2020 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि इम्फाल और मांडले के बीच बस सेवा शुरू करने हेतु भारत और म्यांमार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हुआ है, यानी पीएम मोदी सरकार द्वारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो कार्य कर रही है उसके तहत ही समझौता उसका परिणाम माना जा सकता है। और यह बस सेवा 7 अप्रैल 2020 से शुरू होगी और यह एक अंतर्देशीय साप्ताहिक बस सेवा है। शुरू में यह सप्ताह में 3 बार संचालित होगी, ध्यान रखिएगा। और भारत और म्यांमार के मध्य तामू मोहरे पॉइंट, ध्यान रखिएगा, भारत और म्यांमार के मध्य तामू मोहरे पॉइंट है जहां से यह बस सेवा संचालित होगी। तामू मोहरे पॉइंट, तामू म्यांमार में और मोहरे आपके मिजोरम में है, मणिपुर में। और इनके मध्य यह बस सेवा शुरू होगी, इन चेक पॉइंटों के मध्य। तामू आपके म्यांमार के रखाइन प्रांत में और मोरे है जो भारत के मणिपुर प्रांत में है। और म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जो भारत के पूर्व में स्थित है, जो आसियान और बिमस्टेक इन दोनों क्षेत्रीय संगठनों का एक सदस्य है। यानी म्यांमार आसियान का भी सदस्य राष्ट्र है और बिमस्टेक का भी एक सदस्य राष्ट्र है। इसके नाते भारत और म्यांमार के जो संबंध है वो मजबूती प्रदान करते हैं इस बस सेवा के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम के द्वितीय चरण को लेकर किन दो देशों के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए। टू नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भारत मालदीव, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत मॉरिशस। टू नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। भारत और म्यांमार के मध्य रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम के द्वितीय चरण को लेकर इन दो देशों के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट 4 दिवसीय फरवरी 2020 में भारत की राजकीय यात्रा पर रही और वो भारत आए तो भारत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक प्रमुख है भारत के सहयोग से रखाइन प्रांत में जो विकास योजनाएं चल रही है उसमें भारत की भागीदारी है। यानी म्यांमार के रखाइन प्रांत में भारत के सहयोग से कई परियोजनाएं संचालित की जा रही है, इसलिए भारत और म्यांमार के मध्य यह समझौता हुआ है
और ये अपने आप में इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कारगर साबित होगा। यहां महत्वपूर्ण फैक्ट देखिएगा, भारत और म्यांमार के मध्य संबंधों को अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट 4 दिवसीय अपनी राजकीय यात्रा के लिए फरवरी 2020 में भारत की यात्रा पर रहे। इस दौरान 27 फरवरी 2020 को 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें एक प्रमुख है रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम समझौता, यानी रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम समझौता, जिसके तहत भारत सरकार रखाइन प्रांत में कई परियोजनाएं संचालित कर रही है, जिन्हें वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो समझौते हस्ताक्षर हुए हैं उनमें है आपकी आधारभूत संरचना, ऊर्जा, संचार और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें एक ये आपका शामिल है रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम। यानी यूएन भारत की जो यात्रा पर रही उस दौरान कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए भारत और म्यांमार के मध्य। आप वीडियो को रोककर आसानी से इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद और प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद की निमंत्रण पर म्यांमार गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम यू विन मिंट एवं प्रथम महिला डावे चोचो 26 से 29 फरवरी 2020 तक भारत के राजकीय दौरे पर रहे। राष्ट्रपति यू मिंट के साथ म्यांमार का प्रतिनिधि मंडल बोध गया, आगरा सहित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले विभिन्न दर्शनीय स्थलों का दौरा किया। यानी जब म्यांमार के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए तो उनके साथ उनकी पत्नी डावा चोचो, साथ ही म्यांमार का प्रतिनिधि मंडल भी आया, जिन्होंने भारत के बोध गया, आगरा सहित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का उन्होंने दौरा किया और भारत के संबंध में सांस्कृतिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, क्योंकि प्राचीन काल से ही म्यांमार और भारत के जो सांस्कृतिक संबंध है वो प्रगाढ़ रूप से मजबूत रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति की अगवानी की और बाद में वे राजघाट गए और राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। म्यांमार के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आपसी हितों के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। म्यांमार के राष्ट्रपति अपनी भारत यात्रा के दौरान आगरा और बोधगया भी गए थे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? भारत, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? कि हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? क्या ऑप्शन आपके समक्ष है? तो इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। यह रकम ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि 8 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने की इच्छा जताई थी। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ग्रीनलैंड द्वीप को खरीदने की इच्छा जताई थी 8 माह पूर्व, और हाल ही में इन्होंने 92 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज है जो ग्रीनलैंड को देने की इन्होंने घोषणा की है। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के मध्य अपना एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? यानी वह देश जिसने नूर प्रक्षेपण किया है, नूर उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो ऑप्शन बी राइट होगा, ईरान ने। यानी हाल ही में ईरान देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को
सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है। यह उपग्रह ऐसे समय में प्रक्षेपित किया गया जब दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, अमेरिका और ईरान के मध्य। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के अर्धसैन्य रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और तेहरान और वाशिंगटन के बीच खत्म हुए परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति थी। कहने का मतलब हमारा यह है कि यह जो उपग्रह है ऐसे समय में प्रक्षेपित किया गया है जब अमेरिका और ईरान के मध्य तनाव की स्थिति पैदा है। आप वीडियो को रोककर इस स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फाइव नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? 140, 135, 142, 152। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप गेस करें। तो 5 नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। भारत है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 142वें स्थान पर है। पिछले साल के मुताबिक यह 2 पायदान पीछे घिस गया है। पिछले साल है जो भारत 140वें पायदान पर था 2019 में, और 2020 में यह 142वें स्थान पर चला गया है, यानी 2 पायदान पीछे चला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया है। रैंकिंग में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है और भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था। इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर है, यानी नॉर्वे है जो इस इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर है 4 वर्षों से। और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। उत्तरी कोरिया है जो सबसे निचले पायदान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो पहला स्थान है नॉर्वे का और सबसे नीचे स्थान है नॉर्थ कोरिया का, और भारत का स्थान है 142वें नंबर पर। सिक्स नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह मिकोयान द्वारा निर्मित सबसे उन्नत नौसेना हेलीकॉप्टरों में से एक है। ऑप्शन कथन दो कह रहा है कि भारत एक विदेशी सैन्य बिक्री FMS समझौते के तहत सीधे रूसी सरकार से इसे खरीदेगा। सही कथनों का चयन करें। केवल पहला, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दूसरा, ऑप्शन सी कह रहा है पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। आपको इनमें से सही कथन का चयन करना है जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में सही बात कर रहे हैं उनका। आइए शुरुआत करते हैं चर्चा। यह मिकायोन द्वारा निर्मित सबसे उन्नत नौसेना हेलीकॉप्टरों में से एक है। नहीं, गलत है बिल्कुल। यह मार्टिन लोकवुड कंपनी है उसके द्वारा निर्मित है। मार्टिन लोकवुड कंपनी अमेरिका की है, उसके द्वारा निर्मित सबसे उन्नत नौसेना हेलीकॉप्टर में से एक है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। यह मिकोयान द्वारा निर्मित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भारत एक विदेशी सैन्य बिक्री FMS समझौते के तहत सीधे रूसी सरकार से खरीदेगा। नहीं, भारत एक विदेशी सैन्य बिक्री समझौते के तहत इसे अमेरिका सरकार से खरीदेगा, USA से खरीदेगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट होगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है। नहीं तो पहला है, नहीं दूसरा है, नहीं दोनों है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। MS-60 रोमियो सियोक, जिसे रक्षा क्षेत्र के दिग्गज लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है और दुनिया के सबसे उन्नत नौसैनिक हेलीकॉप्टरों में से एक है ये, जिसका उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा दूसरे देशों के बीच किया जाता है। इसे अमेरिका रक्षा विभाग के साथ एक विदेशी सैन्य बिक्री समझौते के तहत सीधे अमेरिकी सरकार से खरीदा जाएगा, भारत सरकार की तरफ से। यानी भारत सरकार है जो अमेरिकी रक्षा विभाग से एक विदेशी सैन्य बिक्री समझौते के तहत भारत सरकार इसका आयात करेगी, और ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। इसकी क्या विशेषताएं उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी।
निर्माताओं का कहना है कि यह दुनिया में उपलब्ध सबसे सक्षम परिपक्व एंटी सबमरीन वारफेयर यानी ASW एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी सरफेस वारफेयर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। MS-60 पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए बनाया गया है और यह भारतीय नौसेना की रणनीतिक गहराई और युद्धक क्षमता में इजाफा करेगा। यह दाएं और बाएं विस्तारित तोरणों से हेलफायर मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ से हेलफायर मिसाइलों को लॉन्च करने में MS-60 है जो यह सक्षम है। और इसमें पैसिव डिटेक्शन लोकेशन एमिटर की पहचान के लिए एडवांस सिस्टम भी हैं। यह न केवल जहाजों को ट्रैक कर सकता है और उनका शिकार भी कर सकता है, बल्कि अमेरिकी नौसेना द्वारा पनडुब्बी रोधी हथियार के रूप में इससे इस्तेमाल किया जाता है। यानी अमेरिकी नौसेना द्वारा पनडुब्बी रोधी हथियार के रूप में इस MS-60 को हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल इसका किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे MS-60 हेलीकॉप्टर से जुड़े हुए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सितवे पोर्ट स्थित है कहां पर? इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, फिलीपींस में। तो 7 नंबर ऑप्शन का ऑप्शन सी राइट होगा। म्यांमार में सितवे पोर्ट स्थित है और यह भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया है। यानी सितवे पोर्ट का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से म्यांमार कंट्री में किया गया है। वहां के रखाइन प्रांत के आसपास जो एक कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उसका एक भाग मान सकते हैं इसी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है ये सितवे पोर्ट, जो कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो जोड़ने की जो प्रक्रिया है भारत और म्यांमार सरकार की, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। सितवे पोर्ट भारत का एक गहरा पानी बंदरगाह है जो 2016 में बंगाल की खाड़ी के किनारे म्यांमार में राखीन राज्य की राजधानी सितवे में बनाया गया है। यानी यह जो सितवे पोर्ट है ये राखीन प्रांत की राजधानी सितवे में बनाया गया है और भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया है। जो एक कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है भारत और म्यांमार के मध्य, उसका एक भाग है। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत भारत के कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ा जाएगा। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वो एक नदी, समुद्री और सड़क तीनों प्रकार के मार्गों का एक मिश्रित रूप है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। लोकतंत्र सूचकांक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई, हेरिटेज फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच। इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। अर्थशास्त्री खुफिया इकाई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स यूके की कंपनी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा एक संकलित सूचकांक है। नाइन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा स्वान फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को पहले सागरमाथा स्वान फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? नेपाल, बांग्लादेश, जापान, इराक। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। नेपाल सरकार ने पीएम मोदी को सागरमाथा स्वान फोरम में भाग लेने के लिए पहली बार आमंत्रित किया है।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और सागरमाथा संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक आप फैक्ट नोट कर सकते हैं, सागरमाथा संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल और चाइना के मध्य आयोजित किया जाता है। सागरमाथा संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल और चाइना के मध्य आयोजित किया जाता है। दो 4 अप्रैल 2020 को मध्य सागरमाथा स्वांत कहां आयोजित किया गया जाएगा, यानी 2-4 अप्रैल 2020 के मध्य सागरमाथा स्वांत कहां आयोजित किया गया था। 2-4 अप्रैल 2020 के मध्य सागरमाथा स्वांत फोरम कहां आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाग लिया है पहली बार। काठमांडू, ढाका, हिमाचल प्रदेश, देहरादून। इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सागरमाथा स्वांत आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया गया। हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया, यानी हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया। भारत, नेपाल, चाइना, रूस। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। भारत और रूस के मध्य गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया है। गंगा जो भारत की नदी और वोल्गा रूस की एक नदी है, उस पर आधारित ये वार्ता है। ऑप्शन ए राइट होगा। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।